हम लोग अपनी जबान में सार बोलते हैं। सारी लकड़ी है ना, तो लकड़ी का भी एक सारी है ना, वो सारी असल है, वो सारी सारी वही बुनियाद है, वही असल है। ये जो दिमाग है, ये जो खोपड़ी है, सर है, इसके अंदर मगज है, दिमाग है ना। अगर मगज निकल जाए तो ये जो खोपड़ी का ढांचा है, ये हड्डी का ढांचा है, ये किसी काम का है? नहीं है ना। तो दुआ को हदीस पाक में इबादत का मगज कहा गया। अद्दुआ मुख्खुल इबादत, दुआ इबादत का मगज है। और एक हदीस पाक में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अद्दुआ हुवल इबादत, दुआ खुद एक इबादत है। दुआ एक इबादत है। और एक हदीस पाक में आया, अल्लाह के नबी ने फरमाया, अद्दुआ सिलाहुल मुमिन, दुआ मोमिन का हथियार है। हथियार का क्या काम है? दुश्मन से हिफाजत की जाती है। आदमी के पास हथियार होता है तो उसे दुश्मन का खौफ नहीं होता, दुश्मन का डर नहीं होता। हथियार है दुआ, मोमिन के लिए, मुसलमान के लिए। मुसलमानों ने अपने इस हथियार को भुला दिया। दुआ मोमिन का हथियार, लेकिन मोमिनों ने दुआ को भुला दिया है। मेरे दोस्त और बुजुर्गों, जब दुआ को भुला दिया तो दुश्मन का डर दिल से नहीं निकल रहा। अब आप कहेंगे हमने दुआ को कब भुलाया? पांचों वक्त नमाज में हम दुआ करते हैं, नमाज के बाद दुआ करते हैं। फजर की नमाज होती है, जमात के बाद हम दुआ करते हैं। जोहर की नमाज के बाद दुआ करते हैं। असर और मगरिब की नमाज के बाद दुआ करते हैं। ईशा की नमाज के बाद दुआ करते हैं। जुमा के दिन भी हम पूरे महल्ले के लोग, आबादी के लोग जमा होकर जुमा की नमाज अदा करते हैं, उसमें भी हम दुआ करते हैं। बड़ी बड़ी मजलिसें होती हैं, हम दुआ करते हैं। कॉन्फ्रेंसें होती हैं, हम दुआ करते हैं। उर्स होता है, उर्स के ख़त्म होने पर हम दुआएं करते हैं। दुआओं का सिलसिला तो जारी है। हथियार हमारे हाथ में है, फिर भी हमारे दिल से दुश्मन का डर क्यों नहीं निकलता? फिर भी दुश्मन का खौफ, दुश्मन हम पर हमला आवर होता है, हम दुश्मन को जेर नहीं कर सकते, दुश्मन को हम शिकस्त नहीं दे पाते। मेरे दोस्त और बुजुर्गों, दुआ ये हथियार जरूर है और कभी कभी हम इस हथियार को अपनाते भी हैं, अपने साथ रखते भी हैं। लेकिन मेरे दोस्तों, जरा बताओ सही, हथियार अगर हो लेकिन उस हथियार में शान ना चढ़ाओ, हथियार को तेज ना करो, हथियार में मूर्छा लग जाए, जंग लग जाए, तो हथियार में जंग लग जाए, जब मूर्छा लग जाए तो हथियार कोई काम नहीं आता। दुआ तो हम करते हैं, लेकिन दुआ के कबूल होने की जो शर्तें हैं, दुआ कबूल कैसे होती है?
कौन सी दुआ कबूल होती है, हमारी दुआ कबूलियत के लायक कैसे बनेगी, ये हथियार कैसे तेज होगा, इसका हमें ख्याल नहीं है। कभी हमने सोचा ये हमारी दुआएं क्यों नहीं कबूल होती, क्यों नहीं कबूल होती? अरे रो रो के दुआएं होती हैं, इज्तिमाई तौर पर भी दुआएं होती हैं, लेकिन कभी भी इन दुश्मनों का हाल बिगड़ रहा है? बोलिए, हम दुआएं करते हैं अल्लाह मुसलमानों के दुश्मनों को तबाह कर दे, बर्बाद कर दे, फिलिस्तीन पर जो जुल्म हो रहा है जालिमों को बर्बाद कर दे, तबाह कर दे। हम दुआएं करते हैं ना रब से, लेकिन दुआएं कबूल क्यों नहीं होती? बोलिए क्यों नहीं होती? इसकी एक वजह ये है, दुआ कबूल होने के लिए सबसे पहली चीज जो जरूरी है वो ये है कि हम जब दुआ करें तो हमारे पेट में हलाल रोजी हो, हलाल रोजी हो, सबसे पहली शर्त ये है। और हम में से कितने ऐसे मुसलमान हैं जो इसकी फिक्र करते हैं, जो ये सोचते हैं जो कुछ हम खा रहे हैं पी रहे हैं वो हलाल खा रहे हैं पी रहे हैं या नहीं? कितने लोग सोचते हैं? मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, आज एक नौजवान ने एक मसला पूछा तो मैंने ये सोचा, हाँ अभी ऐसे लोग जिंदा जरूर हैं जो हलाल और हराम को जानना चाहते हैं, इसीलिए दुनिया कायम। मसला पूछने कोई आता है, फतवा पूछने आता है, तो तलाक के बारे में फतवा पूछने आता है, कोई फतवा पूछने आता है तो आपस में लड़ाई झगड़े के बारे में मसला पूछने आता है, मसला पूछने आता है तो किसने किसका माल खा लिया, बस ये हमारा माल फलाने हड़प लिया। मेरे दोस्तों, कोई ये नहीं पूछता मैं इस तरीके से माल कमाता हूँ, इस जरिया से माल कमाता हूँ, क्या ये माल हमारे लिए हलाल है या हराम है? कोई ये नहीं पूछता। मेरे दोस्तों, हलाल और हराम जानना जरूरी। अगर नहीं जानोगे तो हराम से बच सकोगे? बोलो, नहीं बच सकते। तो हराम को अगर जानना है तो किससे मालूम होगा? बोलिए जरा आप लोग। अब ये भाषण का वक्त नहीं है, आपको कुछ देने का वक्त है। किससे पूछना होगा? अगर आप खुद आलिमे दीन हैं तो आपको मालूम होगा कि फला चीज हराम है और फला चीज हलाल है, फला जरिए से कमाया हुआ माल हराम है और फला जरिए से कमाया हुआ माल हलाल है। अगर खुद आलिमे दीन है तब आपको पता चल जाएगा, लेकिन अगर आपको मालूम नहीं है, आलिमे दीन आप नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा? कुरान का ऐलान है, कुरान फरमाता है फस्अलू अहलद्दिक्र इन कुंतुम ला तअलमून। अगर तुमको शरीयत की बात मालूम नहीं है तो जिनको मालूम है उनसे पूछ लो, आलिमे दीन से पूछो। आज मुसलमानों का हाल क्या है? अपने मन से लोग काम करते हैं, आलिम से पूछना गवारा नहीं करते, कुछ भी अपने मन से कर लिया। अरे ये देखो मामूली चीज, ये जो बच्चा पैदा होता है ना, तो हदीस पाक में क्या कहा गया है, अल्लाह के नबी का क्या हुक्म है? जब बच्चा पैदा हो तो 7वें दिन उसका अच्छा सा नाम रखो और उसका अकीका करो। यही है ना, ये प्यारे नबी का हुक्म है। अब हम और आप क्या करते हैं? नाम रखते हैं। क्या नाम रख दिया? पिंटू नाम रख दिया, सिंटू नाम रख दिया। अगर बच्ची है तो डॉली रख दिया, है कि नहीं? कुछ नहीं मिला तो लाडली ही रख दिया।
ये सब नाम है? अरे नाम वो हो जो कुरान और हदीस के मुताबिक हो, इस्लामी नाम रखा जाए। मैं आपको बताऊं, एक औरत मेरे पास आई, उसका बेटा था तकरीबन 9 साल का। बोला कि मौलाना साहब, ये बड़ा शरीर है, बहुत ज्यादा शैतानी करता है, माँ बाप की बात मानता ही नहीं है, कोई तावीज दे दीजिए कि माँ बाप की बात माने। मैंने कहा इसका नाम क्या है? तो नाम बताया, इसका नाम है रजीम। क्या बताया? रजीम। शायद आपके यहाँ भी किसी का नाम हो रजीम। तो मैंने कहा ये नाम किसने रखा? कहा कि इसके दादा ने रखा। मैंने कहा रजीम का मतलब कुछ मालूम है? इसका कुछ माना भी मालूम है? न ऐसे ही रख दिया। तो बोली कि उसके दादा ने कहा कि ये तो कुरान में है, इसलिए ये नाम रख दो। तो मैंने कहा कुरान में है तो नाम रख दोगे? तो कुरान में रजीम से पहले शैतान भी है, तो क्या शैतान ही रख दोगे? कुरान में तो अबू लहब भी नाम है, तो क्या अबू लहब नाम रख दोगे? पहले मतलब जानो, माना जानो, फिर रखो। रजीम का माना है मरदूद। रजीम का माना बोलिए मरदूद। मरदूद आप लोग समझते हैं कि नहीं? अभी शैतान मरदूद। कुरान में क्या आया? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। ऐ अल्लाह, मैं तेरी पनाह मांगता हूं मरदूद शैतान से। तो मैंने कहा जब बेटे का नाम तुमने मरदूद रखा है तो वो मरदूद ही तो होगा। अच्छा नाम रखोगे, अच्छे नाम का असर होगा, उसकी बरकत होगी। सहाबा के नाम पर नाम रखो अपने बच्चों का, बरकत मिलेगी। सहाबिया के नाम पर अपनी बच्चियों का नाम रखो। माँ फातिमा के नाम पर रखो। ये सोचोगी फातिमा तो मेरे घर में मौजूद है, सोचोगी मोहल्ले में फातिमा मौजूद है। खदीजा नाम रखेंगे तो खदीजा तो घर में मौजूद है, खदीजा तो पड़ोस में मौजूद है, खदीजा तो गांव में मौजूद है। मेरे दोस्त और बुजुर्गों, फातिमा नाम की औरतें नबी के जमाने में एक घर में एक नहीं बल्कि 3-3 और 4-4 हुआ करती थी। किसी को फातिमा कुबरा कहा जाता था, किसी को फातिमा सुगरा कहा जाता था, फर्क कर दिया जाता था। फातिमा उला कहा जाता था, फातिमा सानिया कहा जाता था। फर्क करने के लिए, पहचान के लिए उसके साथ कुछ नाम जोड़ दिया जाता था, कोई लफ्ज कोई शब्द बढ़ा दिया जाता था। तो क्या आप ऐसा नहीं कर सकते? किसी का नाम आप रिदा फातिमा रख सकते हो, किसी का नाम नूर फातिमा रख सकते हो, किसी का नाम फैज़े फातिमा रख सकते हो। कुछ बढ़ा दो आगे पीछे, ये मालूम कैसे होगा? ये बताएगा कौन? आलिम दीन बताएगा। आलिम के पास जाओगे तो बताएगा। लेकिन हमारा तो अंदाज ये हो गया है, हम आजाद हैं। अरे दुनिया में हर कौम किसी ना किसी अपने लीडर के उसूल और ज़ाब्ते के मुताबिक आज जिंदगी गुजार रही है। लेकिन मुस्लिम कौम जिसके पास क़यामत तक के लिए लीडरशिप मौजूद है, अगर कोई कौम बगैर लीडरशिप के है तो वो कौम मुस्लिम है। जिसके जी में आता है हाँक के लेके चला जाता है। इस कौम की बदहाली का ये हाल है मेरे दोस्तों और बुजुर्गों। मोहतरम हजरात, हर मैदान में देखो मुसलमानों को। एक वक्त था
कि मुसलमानों को देखकर यूरोप वाले इल्मो हुनर के मैदान में आगे बढ़े थे। मुसलमान मिसाल में पेश किए जाते थे इल्म के मैदान में, एजुकेशन के मैदान में, टेक्नोलॉजी के मैदान में, सनअत व हिरफत के मैदान में मुसलमान बड़ा नाम था। ये माइक्रोस्कोप किसने बनाया? मुसलमानों ने। सबसे पहले पेंडुलम किसने बनाया? मुसलमानों ने। ये कैमरा की इजाद किसने की? मुसलमानों ने। आप जरा हिस्ट्री उठाकर देखो, मुसलमानों की तारीख पढ़ो, लेकिन क्या वजह है, क्या बात है कि आज मुसलमान तालीम और एजुकेशन के मामले में सबसे पीछे चला गया। और शिकायत ये है कि मुसलमानों को अच्छी जगह नहीं मिलती, अच्छा स्कोप नहीं मिलता, उनको नौकरी नहीं मिलती, कंपटीशन में वो आगे नहीं बढ़ सकते। मेरे दोस्तों, आज आप कॉलेज का जायजा लीजिए, जाइए आप स्कूलों में जाइए, तो सबसे आसान जो सब्जेक्ट है मुस्लिम बच्चा उसी को लेता है। आर्ट्स पढ़ने वाले मुसलमान लड़के ज्यादा मिलेंगे, और साइंस मुश्किल है तो साइंस के स्टूडेंट्स बहुत कम मिलेंगे, और वो भी अगर पढ़ने लगे तो तालीम अधूरी छोड़कर वो बॉम्बे चला गया, है ना। बाप ने सोचा बेटा कमा करके दे रहा है। मैं समाज की बात कर रहा हूँ, जो आज हमारे समाज में जो कमियां हैं और मुस्लिम कौम जो पीछे चली जा रही है, उसकी वजह क्या है? बाप ने सोचा बेटा कमा कर दे रहा है, अभी बेटे को पढ़ाने की जरूरत थी, अच्छी तालीम देने की जरूरत थी। बेटे की कमाई पर नजर हो गई, बेटे को बॉम्बे भेज दिया, पंजाब भेज दिया। अब बेटा वहां से पैसा भेजता है और बाप मटर गश्ती करते हुए खूब उड़ा रहा है चाय की दुकान में बैठकर, चाय कप पे कप दोस्त अहबाब को लेकर शान दिखा रहा है कि मेरा बेटा इतना कमाने वाला है। अरे उतना कमाने वाला है तेरा बेटा, और तू क्या कमाने वाला, तेरा हाल क्या है? मेरे दोस्त और बुजुर्गों, मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ, एजुकेशन में मुसलमानों आगे बढ़ो। अब ये जो दौर आ रहा है ना, ये एजुकेशन का दौर आ रहा है, तालीम का दौर आ रहा है। अगर तुम्हारे अंदर तालीम नहीं होगी, जब एजुकेशन नहीं होगा, तो तुम गर्दे राह की तरह हो जाओगे, तुम उड़ती हुई धूल की तरह हो जाओगे, तुम्हारी कोई हैसियत नहीं। सोचो जरा, वो कौम जिस कौम की किताब में सबसे पहले जो नाजिल होने वाला कलेमा है, सबसे पहले जो आयत नाजिल हुई कुरान की, वो कौन सी आयत नाजिल हुई? जरा बोलो, बड़ी तकरीरें सुनते हो क्या? सूरह अलफ की 5 इब्तिदाई आयतें नाजिल हुई, जिनकी अभी अभी मैंने तिलावत की। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, मतलब क्या? ऐ नबी, आप पढ़िए अपने रब के नाम से, अपने परवरदिगार के नाम से, जिसने पैदा किया, जिसने पैदा किया। खलक़ल इंसाना मिन अलक़, इंसान को पैदा किया बस्ता खून से, जमे हुए खून से। कि इंसान पहले मनी का एक कतरा था, फिर वो कतरा फिर खून बन गया, फिर वो खून गोश्त का लोथड़ा बना, फिर उस गोश्त के लोथड़े में, उस गोश्त के टुकड़े में हड्डियां पैदा हुई, और फिर इंसान बना।
तो अल्लाह ने फरमाया वो जिसने पैदा किया तुमको जमे हुए खून से। फिर फरमाया इक़रा व रब्बुकल अकरम, पढ़ो अपने परवरदिगार के नाम से जो बड़ा अजमत वाला है, बहुत बड़ा है, बड़ी करामत और बुजुर्गी वाला है। अल्लज़ी अल्लमा बिल कलम, जिसने कलम के जरिए से सिखाया, कलम के जरिए से तालीम दी। अल्लमल इंसान मा लम यअलम, उसने इंसान को वो चीजें सिखा दी जो इंसान नहीं जानता था। ये 5 आयतें जो मैंने पढ़ी हैं, इन 5 आयतों का मैंने तर्जमा ये किया। तो जिस इस्लाम की पहली तालीम ही है पढ़ो, पहली तालीम है पढ़ो, लेकिन नारे दूसरे दे रहे हैं पढ़ो। ये नारा तो हमारा दिया हुआ है पढ़ो। उस वक्त कहा था पढ़ो हमारे रब ने, जबकि पढ़ने का तसव्वुर किसी कौम के अंदर नहीं था। यहाँ आप जरा गौर करो, पढ़ो। फिर उसके बाद दोबारा कहा गया इक़रा व रब्बुकल अकरम, पढ़ो। और फिर कहा गया पढ़ो, तेरा रब क्या है? अजमत वाला है, तेरा रब करामत और बुजुर्गी वाला है। उसके बाद कलम की अहमियत, अल्लज़ी अल्लमा बिल कलम, जिसने कलम के जरिए से तालीम दी। अब क्या पता चला? इक़रा से कहा गया पढ़ो, और अल्लमा बिल कलम से मालूम हुआ कि अल्लाह ने कलम के जरिए से लिखने की तालीम दी, यानी किताबत और लिखने की तालीम दी। तो अल्लमा बिल कलम से मालूम हुआ लिखो। तो इक़रा, सूरह इक़रा के अंदर, सूरह अलग के अंदर पढ़ो और लिखो का नारा मौजूद, पढ़ो लिखो का नारा मौजूद है हमारे कुरान के अंदर। और हम भी पढ़ने से दूर, लिखने से दूर। और यहाँ पर एक अफसोस का मकाम ये है, आज हमारे नौजवानों में बड़ी बेराह रवी है, बहुत ही बेराह रवी, आजादी, मटर गश्ती, बहुत ही मस्ती। उनका हाल क्या है? ये इधर 10th तक किसी तरीके से पहुंचते हैं, और जैसे ही 10th में वो पहुंचते हैं ना, तो उम्र थोड़ी सी ऐसी हो जाती है कि उस उम्र में बहकने के चांसेस बढ़ जाते हैं। 15, 14, 16 साल की जो उम्र होती है ना, ये बहुत ही खतरनाक उम्र होती है। इस उम्र में, इस एज में बहकने के सारे असबाब मौजूद होते हैं। और मेरे दोस्तों, अब जो यहाँ ये जो एंड्रॉयड मोबाइल चल पड़ा है ना, ये भी बहुत बड़ा जहर है, ये नौजवानों के लिए जहर है। इंटरनेट का इस्तेमाल जैसे ही हमारे ये नौजवान करना शुरू करते हैं, आप देखते होंगे एक बच्चा 7th क्लास में टॉपर है, 8th क्लास में टॉपर है, 9th में टॉपर है, 10th में टॉपर है। वो जैसे ही इंटर में प्रवेश करता है, एक बैक वो नर्वस हो जाता है, ऐसा लगता है इसे कुछ आता जाता ही नहीं है। नर्वस क्यों हो गया? वाच करो, देखो, माँ बाप की ये जिम्मेदारी है कि ऐसे बच्चों पर वो नजर रखें कि एक बैग, मेरा बेटा होपलेस क्यों हो गया, इसका दिमाग कहाँ गायब हो गया। मेरा बच्चा तो 7th में टॉपर था, 8th में टॉपर था, 9th में टॉपर था, 10th में टॉपर था, जैसे ही इंटर में आया अचानक ये हाल क्यों है? वाच करो, जायजा लो। मेरे दोस्तों, मैं ये समझता हूँ आप 80% ऐसे बच्चों को पाएंगे जिनकी जिंदगी मोबाइल की वजह से बर्बाद हुई। इससे ज्यादा भी उनकी जिंदगियां तबाह हो रही हैं। माँ बाप सोचते हैं
मेरा बेटा पढ़ लिख कर अच्छा बनेगा, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा। बाप खून पसीने की कमाई को सर्फ करके, खर्च करके, खून पसीना एक करके, पैसा जोड़ जोड़ के बच्चे को तालीम देता है, कॉलेज भेजता है। और बेटे का हाल ये है कि वो दिन रात मोबाइल में पड़ा हुआ है। वालिदैन के लाखों का पैसा बर्बाद, वालिदैन की उम्मीद पर पानी फेर दिया। माँ बाप हसरत और नाउमीदी के आलम में अफसोस का हाथ मल रहे हैं। मेरे दोस्तों, मैं वालिदैन से कहूंगा, बच्चे के माँ बाप से कहूंगा, अपने बच्चों पर ध्यान रखो। उन्हें मोबाइल उस वक्त तक ना दो जब तक कि वो मैच्योर्ड ना हो जाए, जब तक कि अक्ल शऊर बालिग ना हो जाए, जब तक वो भले और बुरे के दरमियान तमीज ना कर सके, क्या अच्छा है क्या बुरा है। जब तक इसको समझने में वो पक्का ना हो जाए, उस वक्त तक उसे मोबाइल हरगिज ना दिया जाए। लेकिन आज क्या होता है, बेटे का शौक पूरा करने के लिए 25,000, 20,000, 30,000 का मोबाइल बाप लेके दे देता है और बेटा बैठ करके उसमें या तो गेम खेलता है या तो फिर उसमें नेट चलाता है और अपने वक्त को बर्बाद करता है, अपनी सेहत को बर्बाद करता है। मैं यही कहूंगा माँ बाप के कि जिम्मेदार जो लोग हैं, माँ बाप से, जिम्मेदारों से, कि इस मामले में वो सतर्क रहें और कभी कभी वो देखा करें, वॉच किया करें। अगर जरूरत है मोबाइल की, कॉलेज में रहता है, उसे सादा मोबाइल दो। और जब वो मैच्योर्ड हो जाए, जब वो स्टडी करना सीख जाए कि मोबाइल में बहुत सी चीजें हैं, इसमें तालीम है, अगर कोई चाहे तो सारी तालीम उससे हासिल कर सकता है। इस वक्त मेरे पास मोबाइल है, मेरे मोबाइल के अंदर 25,000 इस्लामी किताबें हैं। एक लाइब्रेरी मेरे मोबाइल के अंदर है। मुझे जरूरत नहीं है, कहीं भी रहूं मोबाइल ऑन करके कोई मसला निकाल सकता हूं। तो इसके लिए है मोबाइल, अच्छे काम के लिए है ये मोबाइल, अच्छी चीज के लिए अच्छा है और बुरी चीज के लिए मोबाइल बहुत ही बुरा है। इसलिए सतर्क रहने की जरूरत है। और एक बात गार्जियन से मैं ये कहूंगा, बच्चे की सलाहियत देखो, बच्चा किस फिक्र का है, उसका शौक क्या है, उसका इंटरेस्ट क्या है। हर बाप ये चाहता है मेरा बेटा डॉक्टर बन जाए, मेरा बेटा इंजीनियर बन जाए। बेटे को शौक ही नहीं है, वो फिजिक्स पढ़ना ही नहीं चाहता, बायोलॉजी में उसकी दिलचस्पी ही नहीं है। जब बायोलॉजी में उसकी दिलचस्पी ही नहीं है तो उस पे क्यों ठूस रहे हो, जबरदस्ती क्यों कर रहे हो। वो तो मरे दिल से पढ़ रहा है, उसे डॉक्टर बना सकोगे। तुम लाखों क्या करोड़ों भी खर्च कर दोगे तो वो एंट्रेंस नहीं निकाल सकता है। और अगर खूब पैसा घूस घास दे करके तुमने उसको डॉक्टर बनाया भी तो वो बिल्कुल झोला छाप की तरह हो जाएगा, बोकस उसे कुछ भी नहीं आएगा। क्या जरूरी है, जरूरी है उसे इंजीनियर ही बनाओ। बहुत से स्कोप है। तालीम ये प्रोफेशन के लिए नहीं है, याद रखना। तालीम अलग चीज है, प्रोफेशन अलग चीज है। प्रोफेशन पेशा है, तालीम इंसान को इंसान बनाती है। प्रोफेशन के लिए ये जरूरी नहीं है। तो इंसान प्रोफेशन इख्तियार करे तो उसमें इंसानियत आ जाए। डॉक्टरी तालीम नहीं है, जिसको हम कहते हैं तालीम है, ये तालीम नहीं है। इसलिए कि डॉक्टरी की तालीम में उसकी चाहे थ्योरी हो चाहे उसके प्रैक्टिकल हो, आप मुझे जरा बता दीजिए उसमें इंसान को इंसान बनाने के लिए कौन सी थ्योरी पढ़ाई जाती है? उसमें कुछ बायोलॉजी में कुछ है? अरे इंसान के जिस्म के अंदर जितने पार्ट्स हैं उन पार्ट्स के खवास को बताए जाते हैं। हार्ट को अलग किया जाता है, किडनी को अलग किया जाता है और तरह तरह के जितने भी आज़ा हैं
वो सारे आज़ा की खुसूसियात को बताए जाते हैं और उनकी खुसूसियात की तालीम होती है। लेकिन ये तो नहीं बताया जाता, अरे ये जरूर पढ़ाया जाता है कि हार्ट में अगर ब्लॉकेज आ जाए तो उसका इलाज कैसे होगा, बाईपास सर्जरी कैसे होगा, ये तो बताया जाता है। लेकिन क्या किसी भी डॉक्टरी तालीम के अंदर क्या ये है कि वो दिल जिसमें हसद आ गया हो, वो दिल जिसमें बुग़्ज़ की बीमारी आ गई हो, वो दिल जिसमें बदखाही आ गई हो, वो दिल जो गुनाहों में डूब चुका हो, जरा बताओ तो सही कि बुग़्ज़ को निकालने के लिए, हसद को निकालने के लिए, बदकारी को निकालने के लिए, बदख्याली को निकालने के लिए, गुनाहों का ख्याल निकालने के लिए कौन सी मेडिसिन है, कौन सी सर्जरी है, कौन सी बाईपास सर्जरी है, जरा बताओ तो। डॉक्टर के पास है कोई दवा है? तो दिल को सही करो, दिल की इस्लाह करो। दिल कैसे सुधरेगा, अच्छा दिल कैसे होगा, आदमी नेक दिल कैसे होगा, इस दिल से बुग़्ज़ कैसे निकलेगा, इस दिल से हसद कैसे निकलेगा, इस दिल से बुराई कैसे निकलेगी, गुनाहों का ख्याल कैसे निकलेगा, इसके लिए कोई मेडिसिन नहीं है, कोई दवा नहीं है, कोई सर्जरी नहीं है। इसका मेडिसिन अगर है तो गुंबद खजरा के तबीब चारसमंदा के लिए। किसके पास है? तबीब दर्दमंदा के लिए, नबी आखिरुज़्ज़मा के पास है। अगर किसी के पास है ये दवा, वो दवा वो तबीबे बेमिसाल मुस्तफा के पास है, गुंबदे खजरा में है। मेरे दोस्त और बुजुर्गों, मेरे आका ने क्या फरमाया? ये दिल जो है ना, ये दिल फरमाते हैं, ये दिल पूरे जिस्म का बादशाह है, पूरे जिस्म का, पूरे बॉडी का बादशाह है। फरमाया अला फिल जसद मुज़ग़तुन, सुन लो जिस्म के अंदर गोश्त का एक लोथड़ा है। इज़ा सलुहल जसद कुल्लु, जब वो गोश्त का लोथड़ा दुरुस्त हो जाता है, ठीक हो जाता है, तो पूरा जिस्म सही हो जाता है। व इज़ा फसदल जसद कुल्लुहु, और जब वो बिगड़ जाता है पूरा जिस्म बिगड़ जाता है। मेरे दोस्त और बुजुर्गों, दिल खराब हो गया, दिल में अगर जुल्म सितम का जज्बा पैदा हुआ तो हाथ क्या इंसाफ के लिए उठेंगे? नहीं, ये हाथ जुल्म की तरफ उठेंगे। अगर इस दिल में बुराई बस गई तो बोलो ये आंखें क्या ये नेकियों की तरफ उठेंगी? क्या वालिदैन के लिए, क्या उनकी इताअत और फरमाबरदारी के लिए, क्या शेख और पीरो मुर्शिद की फरमाबरदारी के लिए, उनसे मोहब्बत के लिए? दिल अगर गंदा हो गया तो ये दिल बदनजरी का शिकार होगा, ये दिल बदनजरी कराएगा, गलत निगाह डलवाएगा, ना महरम औरतों की तरफ निगाह लेके जाएगा। दिल अगर खराब है तो जुल्म पर उभारेगा, इस जिस्म को बुराई पर उभारेगा। दिल अगर खराब है तो जिस्म को ये गुनाहों पर उभारेगा। और अगर दिल सही हो गया तो तमाम आज़ा सही हो गए। ये हाथ इंसाफ के लिए उठेंगे, ये आंखें नेकियों की तरफ उठेंगे, ये कदम नेकियों की तरफ बढ़ेंगे, ये दिल नेकियां ही नेकियां सोचेगा। मेरे दोस्तों, इसलिए प्यारे नबी ने फरमाया कि पहले दिल को दुरुस्त करो, दिल अच्छा करो, बगैर इसके तुम परहेजगार नहीं हो सकते, मुत्तकी नहीं हो सकते। प्यारे नबी ने क्या फरमाया? सुनो, अला अत्तक़वा हाहुना, सुन लो, सुन लो, दिल का तक़वा ही तक़वा है। दिल में तक़वा पैदा होता है। तक़वा की जगह ये हाथ नहीं है, ये आंखें नहीं है। हाँ, जब दिल में तक़वा होता है तो हाथ में भी तक़वा आ जाता है। दिल में तक़वा होता है, आंखों में तक़वा हो जाता है। दिल जब मुत्तकी होता है
तो जिस्म का हर हर हिस्सा मुत्तकी हो जाता है। मेरे दोस्त और बुजुर्ग, समाज में आज बेशुमार बुराइयां फैली हुई हैं। बस मैं अपनी गुफ्तगू खत्म करूंगा। आप हजरात तो उठता भी रहे होंगे, काफी रात भी हो गई है। एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जिस कौम में औरतों पर जुल्म होता है वो कौम तबाह बर्बाद होती है। आज हमारे मुआशरे का जायजा लिया जाए, हम देखते हैं मेरे पास ऐसे केसेस आते हैं। सोसाइटी का आप जायजा लीजिए, आज मुस्लिम समाज में सबसे ज्यादा औरतों पर जुल्म होता है। कोई कौम ऐसी नहीं है जिस कौम में वरासत के मामले में बेटी को हक दिया गया हो। निकाह कर दिया, शादी कर दी, शादी के वक्त जो कुछ दे दिया, तिलक उलग जो कुछ दे दिया, बस फुर्सत। इस्लाम एक ऐसा मजहब है कि उसने मीरास में, वरासत में बेटी को भी हकदार बनाया। अगर एक बेटा को मिलेगा तो बेटी को आधा मिलेगा। 1 बीघा जमीन अगर बेटा को हिस्से में मिलेगी तो 10 कट्ठा जो है ये बेटी को मिलेगा। बात समझ में आई ना? ये है शरीयत का कानून, ये है मीरास। इसके मुताबिक बोलिए कितने लोग करते हैं समाज में? करते हैं? बोलिए। मैं तो समझता हूं बहुत ही कम ऐसे लोग करते। क्या है? बोलते हैं बाप का इंतकाल हो गया, अब भाई लोग क्या कहते हैं? अरे बहनों को ये कहते तुम सब आओगे जाओगे हमारे घर ना, तो कपड़ा लत्ता देना, ये सब खाना पीना, ये सब जो है किया जाएगा, तो तुम लोग आना जाना करो, कपड़ा दे दिया जाएगा, है ना? ऐसा लगता है बहुत बड़ा एहसान है। अरे उनकी पूरी उम्र में अगर तुम साल में एक बार कपड़ा दे दो, एक जोड़ा, तो तुम तो उन्हीं के पैसे से दे रहे हो, तब भी तो उनका हक अदा नहीं होगा। उन्हीं के पैसे से दे दो। अरे बाप जमींदार था, 2 बीघा जमीन बेटी पाती, अब तुम साल में एक मर्तबा एक जोड़ा कपड़ा दे करके सोचते हो कि हमने हक अदा कर दिया। कसम खुदा की, यहां नहीं दोगे तो वहां पकड़े जाओगे, बच नहीं सकते तुम, खुदा के यहां बच नहीं सकते। समझ में आ रही ना बात? तो जरूरी है कि बच्चियों का हक भी अदा करो, लड़कियों का भी हक अदा करो। ये हुकूकुल इबाद है, बंदों का हक है, ये अल्लाह माफ नहीं करेगा। जब तक बंदा माफ नहीं करेगा अल्लाह माफ नहीं करेगा। हाँ, बहनों को राजी कर लो, खुश कर लो। अरे उन्हें 2 बीघा देना था, 1 बीघा पे राजी कर लो, वो राजी खुशी तैयार हो जाए तो अच्छी बात। और जबरदस्ती मजबूर करके वो बेचारी आंखें मलते हुए, आंसू बहाते हुए वो ससुराल जाती है और उम्र भर उसका कल्क होता है, रोती रहती है। अल्लाह तबारक व तआला हरगिज माफ नहीं करेगा। ये सब कब मालूम होगा मेरे दोस्तों? ये हुकूक का ख्याल क्यों नहीं है? ये इस वजह से नहीं है कि आपको इसका इल्म नहीं है, पता नहीं है। और जब इल्म हासिल हो जाएगा तो दिल में खौफ पैदा होगा, हुकूक अदा करने की कोशिश करोगे। मौला तबारक व तआला हम सबको सच्चा पक्का मुसलमान बनाए, अपने प्यारे